हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, क्या एक ही प्रजाति के अनेक पौधों में होने वाली प्रतियोगिता अधिक घातक होती है अथवा विभिन्न प्रजातियों के पौधों के बीच होने वाली प्रतियोगिता? अपने उत्तर को कारण सहित समझाइए। इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से प्रकृति में यहाँ पर जो है विभिन्न जातियों के मध्य जो है विभिन्न प्रकार की पारस्परिक अन्योन्य क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है। और इस प्रकार की पारस्परिक यहाँ पर जो अन्योन्य क्रियाएं संपन्न हो रही है, इन क्रियाओं के अंतर्गत यहाँ पर एक जो क्रिया होती है उसे हम यहाँ पर जो है प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। अब अगर प्रतियोगिता की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रतियोगिता यानी कि स्पर्धा के अंतर्गत यहाँ पर जो दोनों जातियां शामिल होती हैं, उन दोनों जातियों को यहाँ पर किसी न किसी रूप में जो है हानि होती है, यानी कि स्पर्धा यहाँ पर जो है हानिकारक होती है। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो प्रतियोगिता होती है यह विभिन्न जातियों के मध्य भी संपन्न हो सकती है या फिर समान जातियों में भी यहाँ पर संपन्न हो सकती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रतिस्पर्धा यहाँ पर समान जाति में भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो विभिन्न जातियों के सदस्य होते हैं उनके मध्य भी, यानी कि असंबद्ध जातियां जो होती हैं उनके मध्य भी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। अगर हम यहाँ पर बात करें समान जातियों की, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो संसाधन होते हैं वह संसाधन यहाँ पर समान होते हैं। तो संसाधन अगर यहाँ पर समान होंगे, यानी कि संसाधनों का समान होने का अर्थ है कि समान जाति यहाँ पर जो भोजन ग्रहण करती है वो यहाँ पर समान प्रकार का होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो आवास होता है वो भी उनका यहाँ पर समान प्रकार का होता है। तो इसकी वजह से समान भोजन तथा समान आवास होने की वजह से जो प्रतियोगिता होती है, यानी कि जो स्पर्धा होगी वो यहाँ पर काफी बढ़ जाती है। परंतु हम यहाँ पर कहेंगे कि जो विभिन्न जातियां होती है वो विभिन्न जातियों के मध्य यहाँ पर जो संसाधन होते हैं उनमें यहाँ पर विभिन्नता हो भी सकती है और नहीं भी। विभिन्नता हो सकती है तथा हम कह सकते हैं कि कुछ में यहाँ पर विभिन्नता नहीं होती। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भोजन यहाँ पर हो सकता है इन जातियों का समान प्रकार का हो, परंतु यहाँ पर हम कहेंगे कि समान भी हो सकता है और भोजन यहाँ पर भिन्न प्रकार का भी हो सकता है। और यहाँ पर आवास जो है वो यहाँ पर समान प्रकार का हो या फिर भिन्न प्रकार का हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समान प्रकार व भिन्न प्रकार में यहाँ पर जिसमें यहाँ पर समानता प्रदर्शित होगी उसके लिए यहाँ पर जो है प्रतियोगिता संपन्न होगी। परंतु ये जो स्पर्धा यहाँ पर संपन्न होगी, इस स्पर्धा में हम कहेंगे कमी होगी। सामान्य रूप से यहाँ पर जो स्पर्धा निर्भर करती है वो स्पर्धा यहाँ पर निर्भर करती है किसी भी जाति की दक्षता पर। यहाँ पर हम कहेंगे कि स्पर्धा या प्रतियोगिता जो होती है वो जाति की दक्षता पर निर्भर करती है कि भोजन के लिए कौन सी जाति ज्यादा दक्ष है और वो अधिक भोजन को यहाँ पर प्राप्त कर सकती है। जो जाति यहाँ पर कम दक्ष होगी, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक जाति जो होगी वो यहाँ पर कम दक्ष होगी, यानी कि भोजन व आवास में यहाँ पर पीछे रह जाएगी। और जो दूसरी जाति होगी वो यहाँ पर अधिक दक्ष होगी, यानी कि बकरियां जो होती है उनकी यहाँ पर जो क्षमता होती है वह कछुओं से ज्यादा होती है भोजन ग्रहण करने में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर बकरी व कछुए का हम उदाहरण ले तो उसके अंतर्गत हम कहेंगे कि जो कछुए होंगे वो यहाँ पर कम दक्ष होंगे और जो बकरियां होंगी वो यहाँ पर अधिक दक्ष होंगी। और अधिक दक्ष होने की वजह से जो बकरियां हैं वो यहाँ पर अधिक समय तक भोजन का उपयोग कर पाएगी और कछुए जो होंगे वो बहुत जल्दी यहाँ पर भोजन की कमी की वजह से जो है विलुप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रतियोगिता होती है वो सामान्य रूप से जाति की दक्षता पर निर्भर करती है और ये समान तथा विभिन्न जातियों में जो है भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभाव डालती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।